अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैं टॉक विद डॉक्टर अहमद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायबिटीज़ के बारे में और डायबिटीज़ की टाइप्स के बारे में। डायबिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी थी, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ की सिम्टम्स के बारे में, यानी कि उसकी अलामात के बारे में। जिस किसी पेशेंट में भी ये अलामात ज़ाहिर होती हैं उसे चाहिए कि जितना जल्दी हो सके किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करे और अपने डायबिटीज़ रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन यानी कि टेस्ट करवाए, जिससे हम उस बीमारी को जल्द से जल्द डायग्नोज कर सकें और ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर सकें। तो शुरू करते हैं। जिन पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उनमें इंक्रीज्ड एपिटाइट यानी उनको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, जिससे मेडिकल टर्म में पॉलीफेगिया कहते हैं, और उनके जिस्म में फैटीग यानी थकावट बहुत होने लगती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, और इंसुलिन का एक काम हमारे ब्लड से ग्लूकोज को लेके हमारे बॉडी के सेल्स को भी देना है, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये काम नहीं हो पाता। हमारे बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जिस वजह से वहाँ एनर्जी की पैदावार कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे बॉडी में थकावट रहती है और हमें बार बार भूख लगती है। और दूसरी मोस्ट कॉमन सिम्टम है पॉलीयूरिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी इन पेशेंट को पेशाब बहुत ज़्यादा आने लगता है। एक दिन में एक नॉर्मल इंसान 6 से 8 दफ़ा पेशाब करता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये बढ़ के 14 से 16 बार हो जाता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और इससे क्या होता है, ज़्यादा पेशाब करने से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी में एक और सिम्टम नमूदार होती है जिसे हम पॉलीडिप्सिया मेडिकल टर्म में कहते हैं, यानी कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी जो स्किन है वो ड्राई रहने लग जाती है, जिसकी वजह से इरिटेशन, इचिंग यानी कि खारिश होने लगती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का हो जाना, और स्किन इन्फेक्शन। और इन पेशेंट को अगर कहीं जिस्म पे चोट लग जाती है, ख़ास तौर पर हाथ या पाँव की उंगलियों पे, तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। इसके अलावा ब्लर विजन, इन पेशेंट की आंखों के सामने धुंधलापन आने लग जाता है, और इसके अलावा इन पेशेंट के हाथ पाँव में जलन होने लगती है या हाथ पाँव में सूनापन आने लग जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिम्टम्स डायबिटीज़ टाइप 1 की हैं या टाइप 2 की? डायबिटीज़ टाइप 1 में ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत शिद्दत से और बहुत जल्दी ज़ाहिर होने लग जाती हैं, यानी कि कुछ दिनों या हफ्तों में ही ये अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन डायबिटीज़ टाइप 2 में ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ टाइप 2 में ये सिम्टम्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, लेकिन जब तक ये ज़ाहिर होती हैं तब तक हमारे बॉडी में और बहुत से ऑर्गन डैमेज हो चुके होते हैं। उम्मीद है आपको सिम्टम्स के बारे में समझ आ चुकी होगी कि जब भी आप ऐसे सिम्टम्स अपनी बॉडी में नोट करें तो जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम चलते हैं शुगर के ट्रीटमेंट की तरफ कि हम ग्लूकोज लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम शुगर का जड़ से ख़ात्मा नहीं कर सकते, ना ही कोई ऐसा इलाज मुमकिन है कि शुगर को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन ये परेशानी की बात नहीं है। आप एक अच्छी डाइट और मेडिसिन के ज़रिए शुगर को कंट्रोल रखते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में कोई भी ऐसी अलामात देखते हैं जो मैंने पहले बताई हैं, तो जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको आपके बढ़े हुए शुगर लेवल के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बता सके और उसकी डोज समझा सके। मैं यहाँ किसी भी मेडिसिन का नाम नहीं बता सकता, ना उसकी डोज बता सकता हूँ, क्योंकि ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए मैं एक आसान तरीन आपको हल बताता हूँ, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर आपने ये समझ लिया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, तो आप बहुत आसानी से अपनी डाइट को मेंटेन करते हुए अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक नंबर है। किसी भी खुराक, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो कोई फल हो, उसका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर होता है।
अगर आपको ये पता हो कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर कितना है, तो आप खुद ये जान सकते हैं कि ये चीज़ आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर अगर 55 से कम हो तो वो शुगर का मरीज़ जितनी चाहे वो चीज़ खा सकता है। लेकिन अगर वो नंबर 55 से 70 के दरमियान हो तो वो चीज़ डायबिटिक पेशेंट कभी कभार और एक लिमिट के अंदर रहते हुए खा सकता है। लेकिन अगर नंबर 70 से ज़्यादा हो तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो उससे बिल्कुल परहेज़ करे। अब मैं बताता हूँ कि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर पता कैसे कर सकते हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर कितना है। ये बहुत ही आसान है। आप जस्ट गूगल पे जाएं, वहाँ जिस भी चीज़ का आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर जानना चाह रहे हैं उसका नाम लिखें और आगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर लिखें, या आप उर्दू में सिंपल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताएं। वहाँ आपके सामने एक नंबर आ जाएगा। अगर वो नंबर 55 से कम है तो शुगर का मरीज़ उसको जितना चाहे खा सकता है। लेकिन अगर 55 से 70 के दरमियान है तो उसे एक लिमिट में रहते हुए खाना चाहिए। लेकिन अगर 70 से ज़्यादा है तो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे परहेज़ करना चाहिए। और अगर ये चीज़ आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल में रखते हुए एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।